सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः एक बहुत ही अद्भुत चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। पूर्व में हमने वृंदावन की महिमा में श्रवण किया कि वृंदावन में भक्त आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और ठाकुर जी का दर्शन करके उनसे मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी से मोहित हो गए और फिर वृंदावन में ऐसा दिल लगता है कि वृंदावन छोड़ के तो कभी जाते ही नहीं। फिर उनका हृदय हमेशा यही कहता है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जो एक बार वृंदावन के रस को चख लेता है, फिर उसके पश्चात वो सदैव यही कहता है, वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन जैसा दूसरा वन नहीं। और ये तो सामान्य व्यक्तियों की बात है, सामान्य मानवों की बात है, परंतु आज जिनका चरित्र हम श्रवण करने जा रहे हैं वो साक्षात कोई और नहीं, हमारे महादेव ही हैं, स्वयं महाकाल जो अनादि हैं, अनंत हैं, स्वयं भोलेनाथ जो इस सृष्टि के मूल कारण हैं, भगवान शिव। भगवान शिव को भी जब वृंदावन रस की प्राप्ति करनी थी, वृंदावन का जो रस है, जो महारास है, उस वृंदावन के रस में प्रवेश करना था, तो हमारे महादेव को भी नारी बनना पड़ा। अब परम पुरुष को नारी क्यों बनना पड़ा, आज हम श्रवण करेंगे। तो बात है उस समय की, और वृंदावन में तो ये भी नहीं कह सकते बात है उस समय की, बात है इस समय की, क्योंकि वृंदावन में रास सदैव चलता रहता है। अब जब महारास प्रारंभ हुआ, शरद पूर्णिमा से जो आने वाली है, शरद पूर्णिमा से महारास प्रारंभ हुआ। अब महारास प्रारंभ हुआ, सभी रास का दर्शन किए, महादेव के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें भी महारास में प्रवेश करना चाहिए, वृंदावन रस को जानना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी भक्त हो, कोई भी भक्त होता है, उसके हृदय की जो भावना होती है, जो अंतिम भावना होती है, अंतिम भाव तक जो उसे पहुंचना रहता है, वो होता है वृंदावन। वृंदावन में आकर के गोपी भाव प्राप्त कर लेना, सभी भक्तों का यही लक्ष्य होता है। अब कहते हैं कि भागवत जी श्रवण करने का परम फल क्या है, तो यदि कहा जाए परम फल भगवत प्राप्ति है, तो हमारे महादेव के बारे में तो संदेह ही नहीं कर सकते हैं कि उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं है। महादेव सदैव राम जी का ध्यान करते हैं, राम राम जपते रहते हैं। फिर महादेव को ऐसी क्या कमी लगी कि महादेव भी वृंदावन में आए और वृंदावन में आके गोपी भाव को स्वीकार किए। कहते हैं कि भक्तों के हृदय का जो भाव होता है, भक्त सदैव यही विचार करता है कि जो वृंदावन का रस है, गोपी भाव है, वो हमें प्राप्त हो। अब महाराज प्रारंभ हुआ, तो भजन के माध्यम से बड़ा प्यारा प्रकट करते हैं भाव कि महादेव जब वृंदावन आते हैं तो कैसा दृश्य है, वो कैसी स्थिति हो रही है। कहते हैं एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। उन परम पुरुष महादेव को ब्रज की नारी बनना पड़ा, ब्रज की नारी बनकर वृंदावन आ गए हैं। और इसमें एक पंक्ति आती है, जब हमारे महादेव को हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि चलो चलते हैं वृंदावन, महाराज का दर्शन करेंगे, मैया पार्वती से बोले कि मुझे भी महाराज में जाना है। माता जी ने कहा, अच्छा प्रभु आप रास में जाएंगे, परंतु रास का तो एक नियम है कि भगवान श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा पुरुष तो उस रास में जाता ही नहीं है, आप तो पुरुष हैं, वहाँ बस गोपियों का ही प्रवेश है, गोपी भाव को प्राप्त करना पड़ेगा। तो मेरे महादेव ने विचार किया कि गोपी भाव को प्राप्त करना है। तो कहते हैं कि आज के समय में जो मानसरोवर है, जहाँ पे कहते हैं श्री जी को जब मान हुआ, तो श्री जी को देख करके, श्री जी के मुख कमल को देख करके चंद्रमा
चूड़ बन के गिर गया, वही मानसरोवर हुआ। अब मेरे महादेव ने क्या किया कि वृंदावन में आए, शिष्यत्व ग्रहण किया और उस सरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त किए। संतों का और भी भाव है। संत कहते हैं कि मैया पार्वती ने मानो ने गोपी रूप में सजाया। अब सुंदर कैसे सजा रहे हैं। अब मेरे महादेव तो सभी जानते हैं महादेव का कैसा रूप। महादेव ऐसे त्रिशूल लिए खड़े हैं और जहाँ पे बाजू बंद लगते हैं वहाँ पे सर्प लिपटे हुए हैं, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटके हुए हैं, गले में माला की जगह सर्पों की ही माला है महाराज। बहुत दिव्य स्वरूप महादेव का, मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, संपूर्ण शरीर पे भस्म लगाए हुए हैं चिता की, और ऐसा स्वरूप। तो सबसे पहले माता जी ने क्या किया, माता जी ने कहा कि प्रभु अब आप गोपी रूप धारण करने जा रहे हैं तो आपको अलग से बाल लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज के समय में कहते हैं विग, तो विग लगाने की भी आपकी आवश्यकता नहीं, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं आपकी। जटाएं खोल दी महाराज। अब जटाएं खुली तो गंगा मैया आई। गंगा मैया आई तो जितनी भस्म थी शरीर पे सब उतर गई। अब महाराज भस्म उतरी, मैया ने विचार किया कि अब लेप लगाना चाहिए, महादेव को सुंदर लेप लगाएं। लेप लगाने के पश्चात महादेव के सभी सर्पों को, बिच्छुओं को मुंडमाला उतारी, सुंदर साड़ी पहनाई महादेव को। अब महादेव को साड़ी पहनाए, साड़ी पहनाने के पश्चात महादेव का दिव्य स्त्रियों सा श्रृंगार किए। अब जो अभी तक अर्धनारीश्वर थे, अर्धनारी थे, अब वो अर्धनारी से पूर्ण नारी बन गए महादेव। अब दिव्य श्रृंगार किए महादेव ने, और श्रृंगार करके महादेव अब गोपी रूप को पा गए। बोले अब चलो चलते हैं। बोले ठीक है चलिए। अब रूप तो बना लिए महाराज। अब महादेव ने रूप बनाया तो देख के महादेव को कोई ये नहीं कह सकता था कि कोई अलग सा लगे, लेकिन फिर भी अब महादेव के हमारे कद काठी अच्छी खासी पुरुषों जैसी। तो जब रास में प्रवेश किए, सभी गोपियां बड़े ध्यान से देख रही, ये कौन आ गया महाराज। यहाँ तो जितनी गोपियां हैं, कोई 5.5 फीट की, कोई 5 फीट की, परंतु ये कौन 6-6.25 फीट का आ गई गोपी, बहुत अच्छी हाइट है। सभी लोग यही सोच रहे हैं बहुत अच्छी कद काठी है उनकी। महादेव की ओर देख रहे हैं। अब महादेव की स्त्रियों सी चाल तो है नहीं, महादेव अपने ऐसे ऐसे करके सीना ताने हुए चल रहे हैं। अब हमारे महादेव चले हैं। अब सभी गोपियां ध्यान से देखने लगी महादेव की ओर और कहते हैं कि पहन के साड़ी लगा के जूड़ा, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं। बढ़िया साड़ी पहनी है, सुंदर बालों को माता जी ने भगवान शिव के जटाओं को, जो कहते हैं कि महादेव की दिव्य जटाएं हैं, उन जटाओं को सुंदर गूथा है। अब महादेव गए और जैसे ही हमारे ठाकुर जी से नेत्र मिले महाराज, ठाकुर जी से नेत्र मिलते ही महादेव ठाकुर जी को देखने लग गए और ठाकुर जी भी एक रूप से खड़े होकर महादेव को देखने लग गए। इसके पश्चात दिव्य रास हुआ है, महादेव के साथ नृत्य किए हैं। ठाकुर जी ने पूछा, महादेव क्यों, बस रास के लिए आए हैं या फिर सदैव के लिए आए हैं। महादेव बोले, प्रभु आप बताइए जरा, जो एक बार इस रस को चख ले, जो एक बार इस रस को चख ले, कहते अनंत कोटि रस को जो चख ले। कोई सामान्य जल पीने वाला मनुष्य हो, सामान्य जल पीता हो, उसे अचानक से अमृत का अनंत सागर मिल जाए तो क्या भला वो वापस वहां पे जाना चाहेगा जहां पे उसे सामान्य जल प्राप्त हो रहा हो। तो प्रभु अब तो मैं उस रस में आ गया हूं जिसके ऊपर कोई रस है ही नहीं, जो समस्त रसों को प्रकट करने वाला है। अब इस रस को छोड़कर कौन उच्च से नीच की ओर जाना चाहता है। सबके हृदय में इच्छा होती है कि हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं। अब प्रभु हम तो सबसे ऊपर आ गए, वृंदावन, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बोले ठीक है प्रभु, अब आप यहीं पे विराजमान हो जाइए। हमारे महादेव गोपी का रूप लेकर आए तो गोपेश्वर महादेव के रूप से विराजमान हुए महादेव, और बड़ा दिव्य चरित्र। आज भी महादेव का दर्शन प्राप्त होता है। संध्या के समय में मुझे लगता है कि शायद एक ही ऐसा मंदिर होगा
जहाँ पे महादेव गोपी का श्रृंगार करते हैं। संध्या के समय में जाएं तो महादेव का गोपियों सा श्रृंगार होता है, दिव्य श्रृंगार होता है। इस प्रकार से आज की कथा थी कि अभी तक हमने भक्तों का चरित्र श्रवण किया और जो बिहारी जी के सेवक हैं उनका चरित्र श्रवण किया, परंतु आज स्वयं हमारे बिहारी जी के, जिन्हें बिहारी जी अपना आराध्य मानते हैं, हमारे ठाकुर जी भी जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं, स्वयं महादेव महाकालेश्वर श्री शिव शंकर की कथा का श्रवण किया हमने। और आज के लिए बस इतना ही। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और अगली बार एक नई कथा के साथ आप सभी के साथ मिलेंगे। और शीघ्र ही जो हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, एक सत्र प्रारंभ होगा। उसमें महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए और किन किन स्थानों पे हैं, उनकी भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे। एक सत्र रहेगा जिसमें महादेव के समस्त ज्योतिर्लिंग के विषय में जानेंगे और शीघ्र ही वो प्रारंभ होगा। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। और अंत में बोले गोपेश्वर महादेव की जय।